आपका भी बहुत-बहुत आभार पूनम जी। अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मोनिका सिंह महक जी। हेलो मोनिका। नमस्कार मैम, मोनिका कैसे हैं? जी द्वारका से हैं, दिल्ली से। मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ मैम। मोनिका जी दिल्ली से हैं, द्वारका से। इनकी रुचि साहित्य कला में है, कविता में है, लेखन और साथ में ये गायन भी करती हैं और कहानियाँ, लघु कथा लेखन लिखती हैं और ये इंडियन फैशन ब्लॉगर भी हैं। और इनकी प्रतिभागिता बहुत जगहों पर है, इनकी स्वरचित रचनाएँ बहुत सारी हैं और इनके बारे में अगर मैं इनका पूरा परिचय पढ़ने लगी तो शायद आधा घंटा कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं मंच इनको सौंपते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कनक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, और मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि आज मुझे इस पटल पर आने का सौभाग्य मिला और नरेश सर ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ और सभी जितनी भी हमारी ये जो टीम है, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी को मेरा प्रणाम। साथ-साथ बने रहिएगा, अपना हौसला जी, अपने हौसले से मेरी थोड़ी-सी हौसला देते रहिएगा मुझे। जी, जी। जी। कनक जी हर कोई जो है हम जो लिखने वाले होते हैं, सब शारदे माँ से अपनी शुरुआत करते हैं बिल्कुल, बोलने की। बिल्कुल। लेकिन मैं शारदे माँ को नमन करती हूँ और एक छोटी-सी जो लाइनें हैं, वो मैं अपनी माँ को समर्पित बहुत करती खूब, हूँ और बहुत मैं सुंदर, वहीं से बहुत ही शुरुआत सुंदर। करती जी, हूँ। जी। माँ भी तो शारदे ही हैं। उसकी जी मैम। उसकी दुआएँ कभी खत्म नहीं होती। उसकी दुआएँ कभी खत्म नहीं होती, न जाने कौन-सा जादू का पिटारा रखती है। बहुत खूब। मैं किसी जादूगर की बात नहीं कर रही। मैं किसी जादूगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। जी, जब तक माँ है, मैं दुआओं से अमीर हूँ। जब तक मेरी माँ है, मैं दुआओं से अमीर हूँ। बेशुमार दुआओं का खजाना है मेरे पास। बहुत सुंदर। बेशुमार दुआओं का खजाना है मेरे पास, पर अब थोड़ी बूढ़ी हो चली है। पर अब थोड़ी बूढ़ी हो चली है मेरी माँ, मगर मजबूत चट्टान सी आज भी खड़ी है। बहुत खूब। बेहिसाब बेहिसाब धोखेबाजी है जनाब इस जहान में। बेहिसाब धोखेबाजी है जनाब इस जहान में। एक माँ ही तो है, एक माँ ही तो है जो दगाबाजी नहीं करती। बहुत खूब। यूँ तो यूँ तो हर वक़्त तू याद आती है माँ, यूँ तो हर वक़्त तू याद आती है माँ। उदासी में जब आँसू बहते हैं ना, तुम्हारे आँचल को तरस जाती हूँ। उदासी में जब आँसू आते हैं ना माँ, तब तुम्हारे आँचल को तरस जाती हूँ माँ। मेरे गमों का तुम्हें एहसास ना हो, मेरे गमों का तुम्हें एहसास ना हो, ऐसी कोशिश बहुत करती हूँ, मगर तुम तो तुम हो, माँ हो ना, आवाज़ से पहचान जाती हो। बहुत खूब। जी, शुक्रिया मैम। ये बातें माँ तुझ आपने पर मैं शायद हर माँ के लिए कह दी, हर माँ के लिए सच है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हर माँ ऐसी होती है, हम भी माँ हैं और हम भी अपने बिल्कुल, बच्चों की आवाज़ से पहचान जाते हैं और बिल्कुल, हमारी माँएँ भी बिल्कुल, हमारी आवाज़ से फ़ोन से ही हमारी आवाज़ पहचान जाती हैं कि आज बच्चे बिल्कुल, दुखी हैं। दुखी है, जी मैम। बिल्कुल। हाँ, माँ तुझ पर मैं कुछ लिख पाऊँ, ऐसी मेरी बिसात कहाँ। माँ मैं तुझ पर कुछ लिख पाऊँ, ऐसी मेरी बिसात कहाँ। तेरे सामने हर शब्द फीके हैं। माँ तेरे जैसे खूबसूरत मधुर शब्द मुझे नहीं मिलते। माँ बहुत तेरे सुंदर। जैसे खूबसूरत मधुर शब्द मुझे नहीं मिलते। कभी-कभी सोचती हूँ कभी-कभी सोचती हूँ तेरे बिना मुझे कौन दुआ देगा? कभी-कभी सोचती हूँ तेरे बिना जीवन कैसा होगा? कभी-कभी सच में, सोचती हूँ तेरे बिना जीवन कैसा होगा? मैं तुझे कहीं छिपा लूँगी माँ, मैं तुझे कहीं छिपा लूँगी माँ, खुद से दूर नहीं जाने दूँगी माँ। मैं तुझे कहीं छिपा लूँगी माँ, मैं तुझे कहीं छिपा लूँगी माँ। ये भावुक हो एक गए आप। छोटी-सी जो छोटी-सी पंक्तियाँ थी, ये सिर्फ़ मैंने अपनी माँ के लिए तो ज़रूर लिखी थी, लेकिन ये हम सभी बच्चे जो हैं, अपनी माँओं के साथ में ऐसे ही जुड़े हुए हैं और बिल्कुल, हर सेम माँ फीलिंग्स अपने है, बच्चों बिल्कुल। से ऐसे ही जुड़ी हुई है। तो अब मैं आपको अपनी दूसरी पंक्ति की तरफ लेके चलती हूँ कहा रचना जी, की तरफ लेके चलती हूँ। स्वागत। अभी परसों-तरसों ही 13 फरवरी को मेरी शादी की सालगिरह थी।
अरे क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेलो मैं सोच भूमिका रही हूँ जी। कि तो सोच रही हूँ क्यों ना अपने पति परमेश्वर को भी कुछ चंद गिफ्ट पंक्तियां दिया जाए। समर्पित कर दी जाएं आज इसी पटल से, क्योंकि हम औरतों से, हम पत्नियों से, हमारे पतियों को थोड़ी सी शिकायत रहती है कि तुम जो भी लिखती हो प्रेम रस पे लिखती हो, लेकिन हमारा नाम तो उसमें कहीं आता हमारा ही नाम नहीं नहीं है। होता, बिल्कुल। तो सोचा कि आज अच्छा मौका है, सुना देती हूँ, जी जी। सुनिएगा। और ये स्वागत। मेरे ही सुना मन की दो, बात नहीं है सुना, कनक जी, हेलो, ये हम सभी सुना महिलाओं दो, की बात सुना है दो, जी। सुना दो। सुनिए हे पति परमेश्वर प्राणनाथ हमारे, सुनिए हे पति परमेश्वर प्राणनाथ हमारे, जब हम मिले थे तुमसे पहली बार, नादान थे बहुत, ये तुम भी जानते हो। ना 7 फेरों का मतलब मालूम था, ना कस्मे वादों का ही ज्ञान था। जन्मों जन्म का रिश्ता हो जाएगा तुमसे, इसका भी एहसास न था। बस माँ पापा ने तुमसे नाता जोड़ा था। पंडितों ने मंत्रों से ना जाने क्या क्या वादे करवाए थे, और उनका मतलब हम समझ भी ना पाए थे। बिल्कुल। और उन्हीं वादों के साथ तुम मुझे अपने घर ले आए थे। साथ रहते रहते तुम पति से पति परमेश्वर हो गए। हमारी जिंदगी हमारे प्राण हो गए। 2 चुटकी सिंदूर की अहमियत अब हम जान गए। देखो देखो, अब हम समझदार हो गए। माना अल्हड़पन में हाथ थामा था तुम्हारा, माना अल्हड़पन में हाथ थामा था तुम्हारा, पर देख लेना मरते दम तक साथ निभाऊंगी। पर देख लेना मरते दम तक साथ निभाऊंगी। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तुम भी मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हो। मेरी सूरत पर नहीं, मेरी सीरत पर मरते हो। हम लाख शिकवे शिकायतें रखें तुमसे, मगर हम तुम्हें अपना सरताज बनाकर रखते हैं। बाजू। बुढ़ापे में भी चांद को देखकर, तुम्हारे हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। हमारी हमारी बहुत सारी नादानियां तुमने नजरअंदाज की हैं। हमारी बहुत सारी नादानियां तुमने नजरअंदाज की है। हमें सामाजिकता का ज्ञान तुमने ही दिया है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में पति के साथ आ गई थी। तो जो माँ बाप ने ज्ञान दिया था पढ़ाई लिखाई का, बस वो मिला था। लेकिन पति के साथ रह के ही उन्होंने मुझे थोड़ा सा जो है समाज में क्या बातें होती हैं, कैसे उठना बैठना, वो सब पति ने ही सिखाया है। बिल्कुल। हमें सामाजिकता का ज्ञान तुमने ही दिया है। हाँ हाँ, जवानी में कुछ ख्वाब अधूरे थे हमारे, रात दिन कुड़ते रहे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। इस उम्र में तुमने मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ दिया। मैं खुद की तलाश में थी इतने सालों से, और तुमने मुझे आसमान में उड़ना सिखा दिया। बाजू। और तुमने मुझे आसमान में उड़ना सिखा दिया। माना मैं आज भी अपने वजूद की तलाश में हूँ, माना मैं आज भी अपने वजूद की तलाश में हूँ। पर सच कहूँ तो मैं तुम ही से हूँ, पर बहुत सच सुंदर। कहूँ तो मैं तुम ही से हूँ। मेरे माथे की बिंदी, मेरे हाथों की चूड़ियां, मेरी मांग का सिंदूर, मेरा 16 श्रृंगार, सब तुम्हारी खैरियत, तुम्हारी तंदुरुस्ती और तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। तुम्हारे लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। बहुत करवा सुंदर। चौथ, अभी मैंने सिर्फ 2 लाइनें करवा चौथ के ऊपर भी लिखी थी इन्हीं के लिए, इसी में ही। करवा चौथ का चांद देखना तो एक रस्म है पिया, क्योंकि हम सारी महिलाएं अपने पति के लिए एक लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ का चांद देखना तो एक रस्म है पिया, तुम्हारे रूप में चांद सूरज क्या, सारा ब्रह्मांड हमारा आप हैं, सारा ब्रह्मांड हमारा आप हैं, बहुत सारा खूब। ब्रह्मांड हमारा आप हैं। बहुत ही सुंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कनक मैम, अब मैं, आप खुश हो जाएंगी मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ। आपसे ही रिलेटेड चलिए। कुछ लिखा है मैंने। क्या बात। बहुत खूब। और और ये जो है ना, हम सब महिलाओं की कमजोरी है। साड़ी। जितना भी हो जाए उतना ही कम है, और जो एक हसरत होती है उसको पाने की, वो कभी हमारी खत्म नहीं होती।
और वो जो अभी सर हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उन्हीं के लिए भी है और आपके लिए। बिल्कुल। और मैं जी, तो जी। फैन हूँ ही खैर इस चीज़ की। सुनिएगा। जी, जी। ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी बहुत खूब, मैं समझ गई थी। तभी मैंने बोला कि सर सुन रहे चलिए, हैं। चलिए इरशाद। जी, शुक्रिया। ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, हाय ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, जिसको पहनने से मैं कतराया करती थी, जिसको पहनने से मैं कतराया करती थी। आज मेरी मोहब्बत बन गई है मेरी साड़ी, आज मेरी मोहब्बत बन गई है मेरी साड़ी। बहुत खूब। साड़ी कौन सी है, साड़ी कैसी है, मुझे इसकी समझ नहीं। साड़ी कौन सी है, साड़ी कैसी है, मुझे इसकी समझ नहीं। बस जो आंखों को भा जाती है, उसे छोड़ नहीं पाती। बहुत खूब। जी शुक्रिया। बस जो आंखों को भा जाती है, उसे छोड़ नहीं पाती। फिर उसको पहनकर इठलाया करती हूँ। सच नरेश कहूँ भाई, तो नरेश भाई घबरा रहे हैं, कह रहे हैं अगली रचना प्लीज़। नहीं, नहीं, अब तो मैं पूरी सुनाऊँगी। अब तो पूरी सुनेंगे हम लोग। हाँ जी, बस मोनिका जी जो स्वागत। आँखों को भा जाती है, उसे छोड़ नहीं पाती। सच कहूँ तो सच कहूँ तो सॉरी थोड़ा गलती हो गई। साड़ी कौन सी है, साड़ी कैसी है, मुझे इसकी समझ नहीं, क्योंकि बातों में दिमाग चला गया था। बिल्कुल। बस जो आँखों को भा जाती है, उसे छोड़ नहीं पाती। फिर बहुत सुंदर। उसको पहनकर इठलाया करती हूँ। सच कहूँ तो सच कहूँ तो पिया जी के दिल पर छा जाया बहुत करती हूँ। खूब, बहुत ये सुंदर। 6 मीटर हाय ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, हाय ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी। शादी तक की साड़ी मेरे पास है, उनमें चाची मामी मौसी बुआ की याद है। माँ बहुत का सुंदर, प्यार है, सासू बहुत माँ खूब, का आशीर्वाद है। बहुत ही माँ बढ़िया। का प्यार है, सासू माँ का आशीर्वाद है। उन सब में नई नवेली उन सब में नई नवेली शर्मीली दुल्हन मोनीता की याद है। बहुत ये सुंदर। 6 मीटर ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, हाय ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, मेरे यौवन पर निखार लाती है साड़ी। मुझे चांद की चांदनी सी बनाती है साड़ी। बहुत मैं सुंदर। साड़ी के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हुई, मुझे प्रियतम की प्रेयसी सी नजर आती है साड़ी। बहुत सुंदर। ये 6 मीटर ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, हाय ये 6 मीटर हर रंग की साड़ी से जुड़ी कुछ यादें हैं। वो काले रंग की साड़ी वो काले रंग की साड़ी किसी शायर की शायरी में ढल गई, और बहुत वो खूब। लाल रंग की साड़ी और वो लाल रंग की साड़ी पहनकर सबकी नजरों में आ गई, और बहुत वो सुंदर। फिरोजी रंग की साड़ी बहुत सुंदर। और वो फिरोजी रंग की साड़ी किसी की याद दिला गई। बहुत उफ खूब। ये 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, उफ ये 6 मीटर, क्योंकि ये हम सब महिलाओं की बातें हैं, किसी न किसी रंग बिल्कुल, से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे राज भी हैं इन साड़ियों के चक्कर में, उस रंग से, इस रंग से, उस रंग बहुत से, सुंदर, सबसे। बहुत सुंदर। और जो अंत में है सारी महिलाओं के लिए फिर जो अगली लाइन है वो सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ।
अब जी, जी, स्वागत। और कितने राज खोलें सखियों, बस यूं समझ लो जिस रंग ढंग की साड़ी पहना करती हूँ। बस यूं समझ लो जिस रंग ढंग की साड़ी पहना करती हूँ, उसी रंग में उसी रंग में उसी ढंग में कहर ढाया करती हूँ। बहुत ये सुंदर। 6 मीटर लंबी चौड़ी साड़ी, हाय ये 6 मीटर। बस ये एक छोटी सी मेरी एक ऐसी रचना थी जो मैंने आज आपको सोचकर ही सोचा था कि बहुत सुंदर, आज दिल कनक खुश कर मैम को दिया तो ये आपने। तो मेरे को जरूर सुननी है। बहुत सुंदर। वाक़ई में मतलब बहुत सी चीज़ें पहचान बन गई हैं मेरी अब साड़ी, 7वीं बिल्कुल, क्लास, बेचारी मैं, अब कोई बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। ये बताएगा ये 7वीं बातें। क्लास तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और साड़ी वाला जो है आपका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि बहुत मैं साड़ी की सुंदर, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। अ, कनक जी, मैं आपको दूसरी रचना की तरफ लेके चलती हूँ। जी, जैसा कि अभी कल ही वैलेंटाइन गया है, तो कुछ मोहब्बत की भी बातें हो जाएँ। जी, जी, बहुत खूब। जी, सुनिएगा। मिल जो गए हो अब तुम, मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। बहुत खूब, छोड़ न देना, हो छोड़ न देना, अंधेरी राह में, अंधेरी राह में। गुम हो गए तो, हो गुम हो गए तो, मिल ना सकेंगे राह में। मिल बहुत जो खूब, गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। साथ निभाना साथिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी लिखती हूँ मन के भाव हैं, वैसे तो हर कोई सभी अपने मन के भाव ही लिखते हैं, लेकिन सबकी अपनी-अपनी एक शैली होती है लिखने की। मेरी सिर्फ़ अतुकांत है और अतुकांत में ही अपने भाव पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, गाती हूँ, सबको सुनाती हूँ और मोहब्बत में लिखती हूँ। मेरी वाक़ई में आपने प्रेम कहानी जी मैम? आपने वाक़ई में अपने प्रेम में रंग लिया सबको। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। कनक कनक मेरी प्रेम कहानी कनक कमेंट्स हो एक में सेकंड एक सेकंड हाँ मोनिता जी, जी कनक जी। कमेंट्स ले लो वरिष्ठ हाँ, साहित्यकार तारा दीक्षित आपको सुन रही है हाँ, वो कह रही हैं पटल पर और सभी सुधी जनों को जी, राजस्थान से शुभकामनाएँ। त्रिलोकी मोहन पुरोहित त्रिलोकी जी कह रही हैं, आज मेरी मोहब्बत बन गई है साड़ी, बहुत खूब, नया विषय, जी। बधाई। कनक जी बहुत-बहुत क शुक्रिया ब्लश जी, कर रही हैं, बहुत-बहुत वीना जी कह रही हैं। आकाश दीदी, कंचन पांडे जी कह रही हैं, बहुत-बहुत स्वागत प्यारी सखी कनक मोनिता। नीलू मेहरा जी जी, कह रही हैं, बहुत-बहुत काली, शुक्रिया। लाल, फिरोजी साड़ी। कंचन जी और सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं, माँ। नीलू मेहरा जी, साड़ी, बहुत-बहुत साड़ी, शुक्रिया। साड़ी। अ, बहुत ही सुंदर। सभी को बहुत-बहुत जी, आभार। आप अ, सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि साड़ी एक ऐसा विषय है और एक ऐसा परिधान है हमारा, जिस को देखकर शायद से कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला उसकी ओर आकर्षित ना होती हो। हम भले ही बिल्कुल, कितना पाश्चात्य में कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, लेकिन जब हम साड़ी में आती हैं महिलाएँ तो उसका कोई मुकाबला बिल्कुल, नहीं होता। बिल्कुल। जी। मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। साथ निभाना साथिया। मेरी प्रेम कहानी, हो मेरी प्रेम कहानी की धुरी तुम हो। मेरी प्रेम कहानी की धुरी तुम हो। जरा संभल के, हो जरा संभल के रखना तुम कदम, बहुत खूब, रखना तुम कदम।
मैं लड़ खड़ा हूँ, हो मैं लड़ खड़ा हूँ, तुम थामना हमदम, तुम थामना हमदम। मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। आगाज दोनों ने किया है, हो आगाज दोनों ने किया है, दोनों निभाएंगे वचन, दोनों निभाएंगे वचन। बहुत सुंदर। साथ हमारा, हो साथ हमारा, जैसे चोली दामन, जैसे चोली दामन। तुम सपने सजाना, हो तुम सपने सजाना, मैं महकाऊंगी उपवन, बहुत खूब। मैं महकाऊंगी उपवन। मिल जो गए हो अब तुम। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत 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 खूबसूरत। हरीश नवल जी करें, मोनिका जी साधुवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संवारोगे जब, संवारोगे जब जुल्फे तुम मेरी, जुल्फे तुम मेरी, मैं आईने में, हो मैं आईने में देखूंगी छवि तेरी, देखूंगी छवि तेरी। तू कृष्ण मेरा, हो तू कृष्ण मेरा, बनूं मैं राधा तेरी, बनूं मैं राधा तेरी। मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। सूरत तेरी, हो सूरत तेरी, दिल में बस गई, दिल में बस गई। सूने दिल को, मेरे सूने दिल को मंदिर कर गई, मंदिर कर गई। तू बन जाना दिया, हो तू बन जाना दिया, और बनूं मैं बाती तेरी, और बनूं मैं बाती तेरी। मिल जो गए हो अब तुम, साथ निभाना साथिया। आज थोड़ा गला खराब है, बोलने में थोड़ी सी शायद से आप लोगों को भी लग रहा हो कि पता नहीं किस सुर और ताल में बोले जा रही है। नहीं, आप अच्छा बोल रही हैं, ऐसे पता नहीं चला कि आपका गला खराब है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कनक जी, जो अगर टाइम है मेरे पास में? बिल्कुल बिल्कुल। एक रचना का टाइम है। अभी मैंने एक जो कुछ अपनी जो एक रचना है उस, जी सर। नरेश जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, एक रचना का टाइम है, यही बोल रहा हूँ मैं। जी सर। उनके यहाँ शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, आप पढ़िए, जब तक अभी मैं आपका बोलती समय हूँ, है। जब तक मैं बोलती हूँ सर फिर आएंगे तो मैं फिर शांत हो जाऊंगी। जी, नहीं अभी आपका समय है, वो यही कह रहे होंगे। जी 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 जी। कनक जी, जो मैं अब अपनी जो दूसरी रचना की तरफ लेके चलती हूँ, मैंने बेटियों को सोचकर मन से लिखा है, उसको सुनिएगा। बहुत ही सुंदर। कुछ बातें ऐसी होती है ना कनक जी के मन में और हमारे दिल में कुछ घर कर जाती है। एक छोटा सा जो शब्द होता है वही ऐसा दिल में चुभ जाता है कि उसको लिखने का मन करता है। तो ऐसे ही कुछ बात दिल पे लगी और मैंने लिखने की कोशिश की है। जी, सुनिएगा। बेटियों के घर कहाँ होते हैं, बेटियों के घर कहाँ होते हैं,
अपने ही घर में हम पराए होते हैं। माँ पापा पैदा होने पर खुशी मनाते हैं। माँ पापा पैदा होने पर खुशी मनाते हैं, मगर औरों की अमानत कहकर पालते हैं। खून पसीने की कमाई हम पर लगा दी, खून पसीने की कमाई हम पर लगा दी, पता है कि गैरों के घर जाना है। क्यों माथा कभी ठिनका नहीं माँ पापा का, हमारी तालीम पर, हमारे ऐशो आराम पर। बहुत खूब। आखिर कौन ऐसे परवरिश करता है, आखिर कौन ऐसे परवरिश करता है, कौन दौलत लुटाता है यूं गैरों पर। बहुत सुंदर। कौन दौलत लुटाता है यूं गैरों पर। पापा की मूंछों का सवाल होती हैं बेटियां, पापा की मूंछों का सवाल होती हैं बेटियां, माँ का स्वाभिमान होती हैं बेटियां। बतलाओ जरा कौन गैरों पर इतना हक जताता है, बताओ कौन इतना गैरों पर हक जमाता है। लड़कियों के माता पिता सच में बड़े अजीब होते हैं, बिल्कुल। लड़कियों के माता पिता सच में बड़े अजीब होते हैं। माँ को जो जेवर सबसे ज्यादा पसंद थे, माँ को जो जेवर सबसे ज्यादा पसंद थे, खुशी खुशी हम बेटियों के लिए रख देती। बिल्कुल। कुछ कुछ साड़ियां भी ऐसी होती हैं, मम्मी सोचती है ना बहुत बहुत। कि जब तेरे को मैं ये तेरी शादी में दूंगी, ये पायल तेरी शादी में बिल्कुल दूंगी, ऐसा होता है बिल्कुल। अक्सर हमारे साथ। बिल्कुल पहले पढ़ाया, सारा खर्च उठाया, फिर शादी ब्याह में लाखों करोड़ों लगाया। बिल्कुल। पहले पढ़ाया, सारा खर्च उठाया, फिर शादी ब्याह में लाखों करोड़ों लगाया। बताना बताना जरा कौन करता है गैरों के लिए इतना। बिल्कुल। आखिरकार हमें गैरों के घर आखिरकार हमें गैरों के घर बैंड बाजों के साथ भेज दिया जाता है। बिल्कुल। वैसे वैसे इस दिन का सपना हम लड़कियां भी देखती हैं, वैसे इस दिन का सपना हम लड़कियां भी देखती हैं, और उसी कंडीशनिंग दिन हो गई होती है हम ना। जी और उसी दिन हम लड़कियां दो घरों में बट जाती हैं, बिल्कुल। और उसी दिन हम लड़कियां दो घरों में बट जाती हैं। माँ पापा तो कहते ही थे पहले पराई हो, माँ पापा तो कहते ही थे पहले से ही पराई हो, अब ससुराल वाले भी कहते हैं पराए घर से आई हो। अब बहुत ससुराल खूब। वाले भी कहते हैं पराए घर से आई हो। माँ बहुत पापा सुंदर। कहते माँ पापा कहते बेटा अब वही तुम्हारा घर है। माँ पापा कहते बेटा तुम्हारा वही घर है, पर सच कहूं हमारा कोई घर नहीं, पर सच कहूं हमारा कोई घर नहीं है। बेटियों के घर कहाँ होते हैं, बेटियों के घर कहाँ होते हैं। बहुत खूब। ऐसा जब हम बहुत हद तक अपना जो जीवन है वो अपनी ससुराल में और दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमसे पूछा जाता है कौन सा तेरा घर, कहाँ कौन तेरा सा घर। तेरा घर। मुझे अपनी क्योंकि एक लंबी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। ये बात कभी जी दोहराना मत, अपने मन को जी समझाना मत, तेरी पायल की रुंझन तेरे घूंघट से शर्माई हूँ। ये बात किसी से जी कहना मत, मैं तेरी नहीं पराई हूँ। माँ क्या से बेटी कह रही है उस कविता में कि किसी से कहना जी मत कि मैं तेरी नहीं हूँ, मैं पराई हूँ, मैं तेरी ही हूँ और तेरी ही रहूंगी। जी जी आप कह रही थी, मैंने आपकी बहुत बात बीच में काट दी, आपकी बात पूरी करवाना चाहूंगी। नहीं नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। लेकिन हम लोगों के लिए मैम, हम लोग यही सोचते हैं कि माँ भी अपनी नहीं है। हम लोग सिर्फ कहते हैं कि ये मेरा घर है, मायका मेरा है, ससुराल मेरा, लेकिन हमारा कोई घर नहीं होता। जब सुनने को मिलता है तो बड़ा दुख लगता है, दिल टूट जाता है। खैर, आगे की रचना की तरफ चलते हैं। जी। एक जो एक फिर वही मन के भाव हैं, और हम लड़कियों को देखें क्या क्या झेलना पड़ता है। जी। हम लड़कियां जब हमारी शादी की एक उम्र हो जाती है, वहां पर एक तरफ दिल का रिश्ता होता है और एक तरफ माँ बाप होते हैं, तो दो में से एक को चुनना पड़ता है। बिल्कुल। सुनिए, आज ही मैं पहली बार ही सुना रही हूँ, अभी तक मैंने कहीं सुनाया नहीं था ऐसा। जी। जी। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा, जाने क्या क्या हमें
छोड़ना पड़ा। बहुत खूब। अपनों की खातिर हमें, अपनों की खातिर हमें दिल तोड़ना पड़ा। बहुत खूब। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा। बहुत 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 खूब। शुक्रिया सर। बाबुल की गलियां छोड़ी, बाबुल की गलियां छोड़ी, सखियां सहेली छोड़ी, बाबुल की गलियां छोड़ी, सखियां सहेली छोड़ी, सपनों को सारे अपने तोड़ना पड़ा। बहुत खूब। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा। दिल बहुत सुंदर। उसका भी टूटा, दिल मेरा भी टूटा, दिल उसका भी टूटा, दिल मेरा भी टूटा, और पिंजरा मेरा बदला गया। बहुत खूब। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा। बहुत सुंदर। अपनों की खातिर हमें दिल तोड़ना पड़ा। बहुत सुंदर। ख्वाब टूटे थे मगर, ख्वाब टूटे थे मगर, मांग मेरी सिंदूरी हो गई। बहुत खूब। ख्वाब टूटे थे मगर, मांग मेरी सिंदूरी हो गई। अधूरी प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कहानी, अधूरी रह गई। बहुत सुंदर। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा। अपनों की खातिर हमें दिल तोड़ना पड़ा। बहुत खूब। तन्हाइयों ने घेरा, तन्हाइयों ने घेरा, रुसवाइयों ने घेरा, तन्हाइयों ने घेरा, रुसवाइयों ने घेरा, अरमानों का हुआ ना कहीं रैन बसेरा। वो किसी का राजा, वो किसी का राजा, मैं किसी की रानी हो गई। बहुत खूब। वो किसी का राजा, मैं किसी की रानी हो गई। ये बातें बरसों पुरानी हो गई। बहुत खूब। किससे कहानी, किससे कहानी, सी सारी बातें हो गई। बहुत खूब। जाने क्या क्या हमें छोड़ना पड़ा। अपनों की खातिर हमें दिल तोड़ना पड़ा। बहुत खूब। जी बहुत बहुत 4 शुक्रिया लाइनें मैम, याद बहुत आ बहुत। गई मुझे। जिनकी खातिर जी तड़पे बिल्कुल, हैं हम, इरशाद जिनकी इरशाद। खातिर तड़पे हैं हम, उनको शायद और किसी ने, क्या जिनकी बात है, खातिर तड़पे हैं हम, उनको शायद और किसी ने, बिना किसी कोशिश के किस्मत से बस यूं ही पाया होगा। क्या बात है, क्या क्या बात है। ऐसा होता है। जी। हम लोग तड़पते ही रह जाते हैं और वो किसी और को मिल जाते हैं।
बहुत खूबसूरत मोनिता जी, बहुत सुंदर कविताओं से आज आपने हमें एक बांधे रखा और जी, आगे जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत आभार आपका जी, और जी। आगे दोबारा बहुत-बहुत जुड़ेंगे शुक्रिया आपसे मैडम। हम। जी, जी। जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया। और जी, जिज्ञासा, बहुत-बहुत स्वागत है बच्चे आपका। और मैं एक बार फिर से इस पटल पर जितने भी सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और हरीश नवल सर, आपको भी कोटि-कोटि प्रणाम। नरेश सर, नीता जोशी मैम, आभा जी, पूनम जी, सभी को प्रणाम करती हूँ और टीम के सभी सदस्यों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। शुभ रात्रि।